श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। श्री जगज्जनने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरा। वर्णानावर्त संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्तमोक्त्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीलक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनिमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा माता ब्रह्मयोनिर्नमोऽस्तुते। श्रीवंशी विभूषितकरा नवनीरिदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरो पूर्णे सुन्दरमुखान्दरवेन्द्रनेत्रा कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जानामि। प्रेम से बोलो दुर्गे मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। बोलो कारे देव बाबा की जय। बोलो ब्रह्मचारी बाबा की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो गौरी मैया की जय। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अयोध्या धाम की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय। बोलो अपने अपने माता पिता की जय। बोलो ब्रजरानी राधा की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेशा। प्रातः स्मरणीय जगत सृष्टि की लय प्रलय आदि के कारण कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम जगत जननी मां पराम्बा भगवती
माँ दुर्गा के पदानुरागी शिव भक्तों, श्रीमद देवी भागवत के पावन प्रेमी रसिक श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, भारत के सतियों के पग चिन्हों का अनुकरण करने वाली शक्ति स्वरूपा भारत की माताएं बहनें, भारत के कर्णधार, भारत के भविष्य, हल्ला गुल्ला में साथ देने वाले नन्हे मुन्ने फूल जैसे बच्चे, बैठे हुए समस्त कमेटी के सदस्य बंधु, दूर दराज से पधारे हुए भक्तजन, युवा वर्ग के साथी बंधु एवं हमारे मंचस्थ कलाकार बंधु, सभी का व्यासपीठ से सादर अभिनंदन। स्थान की अधिष्ठात्री देवी पराम्बा मां भगवती जगत जननी जगदम्बा, कथा के अग्रगण्य श्रोता अनंत बलवंत संत हनुमंतलाल जी महाराज, इष्ट देव भगवान शंकर, राज राजेश्वरी हृदय विहारिणी ब्रजरानी राधा, बांके बिहारी लाल एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोट कोटि नमन वंदन करते हुए हम और आप आज कथा के चतुर्थ सत्र में एकत्र होकर के बैठे हैं। कल की कथा में हमने और आपने कथा के माध्यम से रसपान किया। कहां तक कथा हुई कल की कथा कहां पे विराम किया गया था? श्री राम। बहुत अच्छे श्रोता हैं। ध्यान सबको बात, क्या बात है कि पेट में है, मुख में नहीं आ रहा है, बाकी ऐसी बात नहीं है। जानकारी सबको है, कुछ चीजें होती समय पड़ने पे याद आ जाती हैं, कोई दोष नहीं है। सुनते हैं आप लोग, ये हम मानते हैं कि सुनते हैं। जब हम जैसे लोग बैठ करके जो कौनो लायक नहीं है, नो कही थे आप लोग सुनत हो, तो इसका मतलब आप सुनते हैं। अगर हमारा सुन रहे हैं आप, तो पता है बिल्कुल सुनते हैं। कल की कथा में सुखदेव जी ने जाकर के जनक को अपना गुरु बनाया। एक चैप्टर हम बोले थे, उसमें आपको संदेह हुआ होगा, लेकिन हमने क्या बताया कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग पुराणों में अलग अलग तरीके से बातें लिखी गई हैं। जनक के जन्म का एक और प्रसंग है बिल्कुल वैसे ही, लेकिन जो कल बताया, बाकी जो है उसमें ये बताया गया है कि जब महाराज निमि का अंत हो गया वशिष्ठ के श्राप से, तो देवताओं ने देखा कि सिंहासन खाली हो गया, तो उनके शरीर का मंथन किया। मंथन करने से पैदा हुए, इसलिए नाम हुआ मैथिल, इसलिए मिथिला कहते हैं उसको। और विदेह मतलब मृतदेह से पैदा हुए, शरीर में जान नहीं थी, इसलिए नाम पड़ा विदेह। और जितने देवता थे उन्होंने अपनी जानकारी में उनका जन्म किया, इसलिए उनका नाम हुआ जनक। जो बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए और परिवार में रह करके महाराज चिंतन करना बहुत बड़ी बात है। बाबा हो जाओ तो चाहे जहां माला ले गर 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 जपो, कोई टेंशन नहीं। नारी मुई घर संपत्ति नासी, मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी, कोई मतलब नहीं। लेकिन घर में रह करके महाराज भजन करना सबके बस की बात नहीं है। हम लोग बाहर रहते, अच्छी तैयारी हो जाती, कहीं भी रहेंगे, भोजन इत्यादि सिद्ध करना, खाना पीना सारी व्यवस्था करते हुए भी पढ़ लेते हैं, और जब पता लगे घर में कहूँ हारमोनियम लेके तैयारी करे बैठ जाओ, तो इसे दूजने और बैठ जाओ। तो घर में ये सब कार्य, अब अगर घर में रह करके व्यक्ति भगवान का भजन करता है, इसीलिए गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा बताया गया है।
इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। गृहस्थ धर्म, बाकी संत हो जाओ तो जब तुमका परिवार के टेंशन नहीं तो भगवान के भजन करबे करियो भाई, कोई सोच नहीं है। लेकिन घर में रह करके ये भी देखना है कि शाम का सब्जी व्यवस्था कहाँ है, श्रीमती जी गुस्सा मत नहीं है, का व्यवस्था लाना है, का ले जाना है, सारी चीजें पिता को देखना है, माता को देखना है, वाइफ को देखना है, बच्चों को देखना है। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आप बाहर कहीं भी रहें तो अपना रुआब दिखाइए, लेकिन घर में जब आइए शाम को, ग्रंथ ये कहता है कि जो तुम्हारी वहां पे पत्नी है उसको किसी अफसर का इंतजार नहीं है, उसको अपने पति का इंतजार है। फिर वो रुआब लेकर के घर में मत प्रवेश कीजिए। जो बच्चे हैं उनको पिता का प्यार चाहिए, इसलिए वहां पर अगर आप ऑफिसर हैं, कर्मचारी हैं, तो अपना रुआब दरवाजे के बाहर रख दीजिए। जो आपका पिता है उसको एक पुत्र की जरूरत है। कैसा पुत्र? जो अपने माता पिता का ध्यान रखे। इसलिए गृहस्थ धर्म बड़ा बताया गया है। आज के समय में आप सोशल मीडिया पे सारी चीजें हैं, सर्च करके देख लीजिए। वृद्धा आश्रम में जितने वृद्ध रह रहे हैं वो किसी गरीब के यहाँ के नहीं हैं, वो किसी गरीब के यहाँ के नहीं हैं। कहाँ के हैं पता है? जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ा करके अमेरिका भेज दिया तो वो नहीं का टाइम नहीं सेवा करके हैं। एक कथा सुन रहे थे राजन जी की, तो उन्होंने बताया कि एक जगह हम कथा करने गए, एक दादाजी मिलने के लिए आए, तो हाल चाल हुआ। तो हमने पूछा दादाजी और बताइए कैसे क्या है? तो कहा महाराज हमारे 5 लड़के हैं, लेकिन 4 नालायक हैं और 1 लायक है। कहा ये कैसे? कहा हमारा जो बड़ा बेटा है इंजीनियर है, अपनी बीवी को लेकर के वहीं पे रहता है, सबसे बड़ा नालायक वो है। उसके बाद में एक लड़के को वैज्ञानिक बना दिया, वो भी अपने परिवार को लेकर के चला गया, वो भी नालायक है। एक लड़का लेखपाल हो गया है, वो भी परिवार को लेकर के अलग रहता है, वो भी नालायक है। एक लड़का डीएम है, वो भी परिवार को लेकर के अपनी पोस्टिंग के साथ चलता है, वो भी नालायक है। कहा जो 5वां लड़का उसको नौकरी मिल रही थी, लेकिन उसने मना कर दिया कि हम नौकरी नहीं करेंगे, जिन्होंने हमको जन्म दिया हम उनकी सेवा करके अपना जीवन यापन करेंगे, वो लायक है महाराज, बाकी सब नालायक। सुनो जननी से सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी सेवा करें। ये ध्यान रखें कि अगर पिता की सेवा नहीं करोगे तो आगे आने वाले समय में तुम भी किसी के बाप बनोगे। और बात तो तभी समझ में आती है भैया। सासू जो होती है बहुरिया की कमी ही उसको दिखाई पड़ती है, और बहू और सासू में नहीं बनती। लेकिन जब वही बहू खुद सास बनती तब समझ में आ जाता है कि मामला कहां से डिफॉल्ट था। सास भी कभी बहू थी। ये चीजें होती हैं। हम जिसके अब ये आप प्रैक्टिकल कर लीजिए। प्रातःकाल एक मिट्टी का ढीला लीजिए, ऊपर फेंकिए, तो ऊपर से फल तो आएगा नहीं, रिटर्न में क्या मिलेगा आपको? वही ढीला मिलेगा। तो जो शब्द कहने का तात्पर्य कि आप किसी को एक थप्पड़ मार दीजिए वो अच्छा है, लेकिन शब्दों का प्रहार बहुत सोच समझ करके कीजिए, क्योंकि बाहर थप्पड़ लगेगा तो वो भूल जाएगा, लेकिन हृदय में जो आघात करेंगे महाराज वो भूलने वाला नहीं है। बोलो राधे राधे। कहते हैं अध्यात्म, यही अध्यात्म है, लेकिन अब इसको समझने वाले नहीं हैं लोग। दोपहर में आप सुन रहे थे, वो सब लोग सुनते हैं, लेकिन अध्यात्म की चर्चा करो। और हम लोग चाहते हैं कि अध्यात्म हो, लेकिन अध्यात्म समझने वाले बहुत कम मिलते हैं। तो कल जनक को गुरु बनाया सुखदेव जी ने, किसके कहने पे? अपने पिता के कहने पर मारा।
प्रारंभ से लेकर के देख लीजिए अभी तक जितने महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने पिता का सम्मान किया, और जिसने सम्मान नहीं किया तो उसका समूल विनाश होगा। जैसे कल आप सुनेंगे कंस हुआ, उग्रसेन ने बहुत समझाया, नहीं माना तो क्या किया, पूरा विनाश करवा दिया। आत्मदेव का लड़का धुंधकारी, श्रीमद् भागवत में महात्मा पद्म पुराण की कथा है, वो भी पिता की बात नहीं मानता था। पप्पा कहा आम तो कहा यमला आयु। लड़ाई की जड़ नहीं होती है, सामने वाला कहा आम तुम कहो यमला, मानो ना शुरू। सम्मान नहीं किया तो क्या हुआ, उसका भी अंत गलत ही हुआ। इसलिए ये ध्यान रखें कि जिन्होंने हमको जन्म दिया है उनकी बातों को हम नकारें ना, जितना हो सके उनका सम्मान करें। और उसके बाद में अगर पिता नहीं है, मां नहीं है, तो मां का स्वरूप भाभी होती है। लक्ष्मण जी ने सीता को मां और राम को अपना पिता माना। सुमित्रा जी ने समझाया भी था कि बेटा जा रहे हो, आज से तुम्हें यहां से जाने के बाद में ये समझ लेना कि तुम्हारी ये मां मर गई। मां तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी मां जानकी है और तुम्हारे पिता राम हैं। ये ग्रंथ कहता है अगर हमारी मां नहीं है, बड़ा भाई है, तो उसकी पत्नी को हम वही मानेंगे। क्यों? आप कोई गलती करते हैं तो जानते हो लोग क्या कहेंगे। कोई बात होगी तो बड़ा भाई और भाभी यही सोचेंगे कि लोग हम ही को कहेंगे, हमेशा यही बात आती है। और अगर पिता नहीं है तो बड़ा भाई है तो अधिकार उसको होना चाहिए, आपको अधिकार देना चाहिए, ये समझना चाहिए। अब लोग कहते हैं कि अगला व्यक्ति गलत है, तो हम ये नहीं कहते हैं। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो मन झांका आपनो तुमो से बुरा को। संसार में बुराई देखने का मतलब हम बुरे हैं तो हमको बुरा ही दिखेगा महाराज, और अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, हमको क्या करना है भैया। कैसा भी व्यक्ति हो, संगति हो, शराबी हो, जुआरी हो, दुनिया कोई भी हो, हमसे क्या मतलब है भैया। हम अच्छे तो सब लोग अच्छे ही हैं। और पहली बुराई हमारे अंदर, अगर हम एक उंगली दूसरे की तरफ उठाएंगे तो 3 इशारा करेंगे, मतलब तुम सबसे ज्यादा खराब हो, तब दूसरे खराब देख रहे हो। इन चीजों का ध्यान रखें। जनक जी ने बताया कि हम गृहस्थ में रह करके सारी चीजें हमारे पास में हैं, और उसके बाद में हमको विदेह कहा जाता है। मतलब यही है कि समस्त वस्तु हमारे पास में उपलब्ध हो और उसके बाद में उससे विरक्त रहा जाए, मन ना लगे हो वहां, बाकी वो ना हो मन ना रंगायो रंगायो जोगी कपड़ा। तो समझ लीजिए कि आप सबसे बड़े भक्त हैं। दोपहर में आप मुंशी जी एक बात सुना रहे थे हमको, लेकिन इसमें क्या होगा कि पत्नी भी आपकी साथी होनी चाहिए। एक कथा है महाराज चक्रवेण की, बहुत बड़े राजा थे चक्रवेण। तो उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा जो आप बता रहे थे, आज दोपहर में कुछ सुना रहे थे, ध्यान देते हैं आपकी बातों पे। लेकिन बहुत बड़े राजा हुए चक्रवेण, तो एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि आप कुछ आभूषण हमारे लिए बनवा दीजिए। तो चक्रवेण ने कहा देखो ये जो संपत्ति है ये हमारी नहीं है, ये सब प्रजा की है, हम इसमें से कुछ नहीं खर्च कर सकते हैं। कहा फिर गहना हमका कहां से मिली? तो कहा गहने की व्यवस्था हम करते हैं। अपने मंत्री को भेजा और कहा रावण के यहां पर हमारा कर बाकी है, टैक्स, जाकर के रावण से लेकर के आओ, उसी टैक्स से हम इनको गहना बनवा करके देंगे।
रानी ने कहा पागल हो गए, इतना बलशाली रावण तुमको टैक्स देगा। मंत्री ने कहा हम जा रहे हैं। मंत्री गया, रावण से कहा कि हमको महाराज चक्रवेण ने भेजा है और उनका जो इतने दिन का टैक्स बाकी है सब फटाफट पहुंचाओ वहां पे। रावण ने कहा जाकर चक्रवेण से कह दो कि हम टैक्स नहीं देंगे, जो करना कर ले। दुष्ट तो था ही। चक्रवेण का मंत्री वापिस हुआ तो वहां से जो रावण का मंत्री था उनको बुला करके लाया, साथ में कहा हमारे साथ में चलो। पहुंचा, समुद्र के तट पर रेत में एक लंका का मानचित्र बनाया उंगली से, और उसके बाद में रावण के मंत्री से कहा कि एक बात समझ लो, महाराज चक्रवेण की दुहाई लेकर के हम एक द्वार बिगाड़ दे रहे हैं। बना करके कहा महाराज चक्रवेण की दुहाई लेकर के एक द्वार हम बिगाड़ रहे हैं, यहां से लंका चले जाओ, और अगर लंका में वो द्वार टूट गया होगा तो रावण से कह देना कि कर ला करके दे देना, तो हम पूरा मिटा दे, यहाँ तुरंत काम खत्म। कहा जा करके वहां पे देख लेना। मंत्री ने कहा ऐसी बात है? हाँ जाओ। एक द्वार को मिटाया, यहाँ वहां पहुंचा तो देखा वो द्वार टूटा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ध्वस्त हो गया। रावण से जाकर के कहा कि चक्रवेण का मंत्री बैठा है और उसने लंका का मानचित्र बना रखा, और ये जो द्वार टूट गया उसने वहां पे हाथ से मिटा दिया है, तो या तो टैक्स भेज दो, और नहीं भेजोगे तो उसने कहा हम सारा मानचित्र मिटा देंगे, ये समझ लेना। रावण तत्काल जितना टैक्स बाकी था उसके 4 गुना लेकर के पहुंचा। मंत्री से कहा बस हम मान गए, अब जाओ। लेकर के पहुंचे, लदवा करके सब धन। रानी ने देखा, कहा रावण ने कर कैसे दे दिया, इतना बड़ा प्रतापी है, उसने कर कैसे दे दिया। तो चक्रवेण के मंत्री ने बताया, कहा महारानी आप नहीं महाराज को समझती हो, लेकिन मैं वहां पे गया तो रावण ने मना कर दिया था, तो मैंने लंका का मानचित्र बनाया रेत पे और एक द्वार बिगाड़ दिया हाथ से, महाराज चक्रवेण का नाम लेकर के, तो वहां पर एक द्वार लंका का टूट गया। अगर वो कर न देता तो हम पूरा बिगाड़ देते। महारानी ने कहा जब हमारे महाराज के नाम में इतनी ताकत, तो ये गहना लेकर के हम क्या करेंगे। अभी तक हम समझ ही नहीं पाई कि हमारे महाराज इतने शक्तिशाली हैं। तो कहते हैं कि परिवार में जब दोनों लोग साथ देने वाले होते हैं तो गृहस्थ धर्म का पालन बहुत अच्छे से होता है। और नहीं पता लगे गृहस्थ धर्म के पालन करे चक्कर में डिप्रेशन में चले जाओ, रोज खैया खड़बड़ खड़बड़ रोज लड़ाई न होते। जो आप सुना रहे थे, आप अलग से सुना रहे थे, लेकिन ये लिखी बात है, प्रमाणित। हम कोई बात बोलेंगे यहाँ से तो उसका प्रमाण होगा, बिना प्रमाण के नहीं बोलेंगे। क्यों? इका सोशल मीडिया वाले देखते कहूँ गड़बड़ाए जाए मामला, ये चीज है। बोलिए दुर्गे मैया की जय, बोलो सांवले सरकार की जय। महाराज ने जब सुखदेव को बताया, सुखदेव वहां से आए। कल आप लोगों ने सुखदेव के बच्चों का जन्म हुआ, विवाह के बाद में बच्चे हुए, यहाँ तक की कथा सुनी।